से बोलिएगा। जितना ज्यादा आप कथा सुन लेंगे उतना आनंद आएगा, है? जितना ज्यादा आपके कान में मंत्र चला जाए, चौपाई चली जाए, भजन चली जाए, समझ में न आवे तो भी सुनिए। डॉक्टर की दवा समझ में नहीं आती है लेकिन खाने के बाद फायदा करती है। दिन में देवी भागवत का मंत्र होता है, समझ में नहीं आता। बाबा कह रहे थे सत्यनारायण व्रत कथा होती है, आचार्य जी पोथी लेके बैठेंगे, हाथ जोड़ के जजमान बैठा है। एक दाने निसारणी ऋषि सोनकादे अप्र प्रचुरमणिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु व्रतिम तप सत्यम का प्राप्ति बलिष्ठम फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथय महामुने। जजमान को क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है? तो हाथ जोड़ के बैठा है, तुम्हारा बैठने में फायदा है। पंडित जी अपना सत्यनारायण बाबा कथा कर रहे हैं, 5 अध्याय करेंगे, शंख बजेगी, प्रसाद बचेगा। इति श्री रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान है? तो कथा समझ में आती है? नहीं आती है। सुनने के बाद फायदा है। दवा समझ में नहीं आती है लेकिन सुनने के बाद फायदा करती है। उसी तरह भगवान की कथा है, सुनो कल्याण होगा। जितने देर कथा सुनोगे, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। कथा श्रवण ही मंगल है, कथा सुन लो और मंगल हो गया। तो आइए हरि नाम जरा भाव से लिया जाए, प्रेम से सब लोग 2 बार ईश्वर का नाम बोले, उसके बाद तब कथा में आगे चलते हैं। भजु दशरथ नंदन जनक विश्वामित्र चलत हैं। आगे आगे बाबा विश्वामित्र चलत हैं। आगे आगे बाबा विश्वामित्र चलत हैं। पाछे से लक्ष्मण रघुकुल बली। पाछे से लक्ष्मण
जनकपुर आए, दो बंधु जनकपुर आए, दो बंधु जनकपुर आए। फूल बिछाए सखी वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर, शांति के लिए धन्यवाद। राजा दशरथ घर राम जी हुए हैं शक्तिमान, और राजा जनक घर सीता पली। दोनों तरफ अवतार हुआ। यूपी और बिहार में भगवान राम का अवतार यूपी में हुआ, उत्तर प्रदेश। राजा दशरथ के महल में 60,000 वर्ष तक राजा दशरथ को बेटा नहीं हुआ। 60,000। दशरथ कोई नहीं, दशरथ के बाप को भी बेटा नहीं हुआ। दशरथ के बाप राजा आज को भी बेटा नहीं हुआ। कई ब्याह किए नहीं बेटा हुआ। अब देश के ब्राह्मणों को बुलाया गया। ऐसे ब्राह्मण नहीं बुलाए जाएंगे, जब आफत पड़ेगी तब पंडित जी के यहाँ आएंगे। बनहले गाय मर जाएगी तब आएंगे, बाबा कौनो उपाय बताएं। जवान बेटा मरेगा तब भगवान के पास जाने से पहले पंडित जी के यहाँ जाएंगे, आचार्य जी कौन गलती हम किए। ब्राह्मण अब देश के पंडितों को, ज्योतिषी आचार्यों को बुलवाया राजा अज ने, कहा हमको बेटा क्यों नहीं हो रहा है। पंडितों ने कहा महाराज आप पुत्रष्टि यज्ञ करवाइए, आपको बेटा होगा। कहा यज्ञ कहाँ होगा, तो हर जमीन पर यज्ञ नहीं होता, हर जमीन पर मंदिर नहीं बनता, हर जमीन पर अच्छा मकान नहीं बनता, हर जमीन पर बोरिंग नहीं होती। बोरिंग करेगा पनिया नहीं निकलेगा, अब यहाँ से वहां खोदेगा, समझे। हर मकान तो बनवा लिया, जिंदगी भर रो रहा है, वास्तु दोष है। जमीन का प्रभाव होता है, महत्व होता है। गंगा पटना में भी है, कहे नहीं गए पटना क्या करने, बनारस गए। पटना में भी गंगा है, कानपुर में भी गंगा है, प्रयागराज में भी गंगा है, बनारस में भी गंगा है, कलकत्ता में भी समुद्र है, रामेश्वरम में भी समुद्र है, बंबई मीठी में भी समुद्र है, सूरत गुजरात में भी समुद्र है। लेकिन हर जगह का महत्व है जी। राज्यों महत्व रामेश्वरम का है, वो बंबई में मीठी का नहीं है। जो महत्व काशी विश्वनाथ के यहाँ है गंगा का, वो पटना में नहीं है, कानपुर में नहीं है। जो हरिद्वार में महत्व है, जगह का महत्व है। ब्राह्मण देवताओं ने पत्रा निकाला, पंचांग, और कहा महाराज यज्ञ होगा तो आपको बेटा होगा। कहा यज्ञ कहाँ होगा। अब आचार्य जी महाराज आगे आगे चले। राजा यज्ञ के जमाने में
अब एक जमीन मिली बड़ी शुद्ध। आचार्य जी ने कहा यहाँ जग का हवन कुंड में प्रधान कुंड बीच में। वैसे तो 5 कुंडी 7 कुंडी 11 कुंडी 51 कुंडी 108 कुंडी जग होता है, लेकिन मेन प्रधान कुंड जो बीच का होता है, मजदूरों ने कहा कितना खनना है, खोदना है। कहा 10 हाथ नीचे तक खोदो। अब राजा आज के जमाने में हवन कुंड खोदाने लगा। अब 1 हाथ 2 हाथ 4 हाथ 5 हाथ 7 हाथ 9 हाथ जमीन पर फरसा चल गया। अब जब 10वां हाथ पर गया, जमीन के नीचे 10वां हाथ पर फरसा गया, तब क्या हुआ? आचार्य जी ने कहा जब भूमि के होवे लागल सोधाई, खोजाई कहवा हवन का कुंड खोदाई। कहाँ हवन कुंड बनेगा? आचार्य जी ने कहा यहाँ 9 हाथ फरसा चल गया, और जब 10वां हाथ पर गया तब पढ़िएगा। बड़ी लंबी कथा है, मैंने अंतिम बता रहा हूँ, शुरू वाला नहीं। कहा हाथ 10वें पर जब पहुँचा जब 10वां हाथ पर फरसा गया, हवन कुंड पर खोदाने लगा, तब रथवा से निकला छत्रधारी एक ललनवा। जब 10 हाथ पर फरसा गया तो छोटे से रथ पर बैठ के छोटा सा लड़का 10 हाथ जमीन के नीचे रो रहा था। फायदा नहीं है किसी का। 10 हाथ जमीन के नीचे छोटे से रथ पर बैठ के एक बच्चा बालक रो रहा था। हाथ 10वें पर जब पहुंचा रथवा से निकला छत्रधारी एक ललनवा। रथवा से निकला छत्रधारी एक ललनवा। रथवा से निकला छत्रधारी एक ललनवा। एक बच्चा निकला 10 हाथ जमीन के नीचे से। अब मजदूरों ने दे दिया आचार्य को, और आचार्य जी ने दे दिया। कहे राजा भूप यजदारे, बोले राजा भूप आज तोरे तब पलाए गईले। छोटका बेटा धरती से निकला था। अरे राजा भूप तब पलाए गईले। नाम दशरथ रजनावा धारा हाथ जमीन से नीचे रथ पर बैठ के एक लड़का निकला, जो राजा अज के दरबार में पाला गया। उसी लड़के का नाम दशरथ पड़ा। अब वही काम दशरथ को भी हुआ। 58,000 वर्ष बीत गया। 58,000 वर्ष
बरस बीत गया महाराज। 1 बिया किए, 2 बिया किए, 3 बिया किए, 5 बिया किए, 25 बिया किए, 50 बिया किए, 500 बिया किए, 700 बिया किए, 703 विवाह किए राजा दशरथ। 3 को सब जानते हैं, 700 को हम लोग जानते हैं, कुछ ज्यादा जानते हैं तब ले आते हैं आजमगढ़ से। तुम्हारे बड़ा जानते तो फिर हम यहीं दरियादी में नहीं रहते। 3 को सब जानते हैं, लेकिन 703 विवाह राजा दशरथ का हुआ, लेकिन ब्याह होने के बाद बेटा नहीं हुआ माई। ये 4 चीज अपनी कमाई नहीं है, ये पूर्व जन्म की कृपा से मिलती है। पूर्व जन्म बिनु मिलहि न चार। कौन कौन चीज है बताओ? पूर्व जन्म बिनु मिलहि न चारी। 4 चीज आपका नहीं है, घमंड में मत रहना। ये पिछले जन्म की कमाई है। सुत संपत्ति विद्या नारी। सुत माने बेटा, संपत्ति माने आप समझ रहे हो, विद्या और नारी, ये चारों पिछले जन्म के कमाई से मिलते हैं। माताओं को धन्यवाद, आप दान दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। देवी मैया आपके पूरा परिवार का कल्याण करें और उनका भी करें जो लेके आई हैं और दे नहीं रही है। चलो अंत तक दे देना, भगवान की कथा में कुछ न कुछ देना चाहिए। तब राजा दशरथ का ब्याह हुआ, बेटा नहीं हुआ। एक दिन की घटना है। भोर भयो भीनो साहर चिरैया, एक बोले चिरैया, एक बोले हो। भीनो साहर चिरैया, एक बोले चिरैया, एक बोले हो। बड़े ध्यान से सुनना माई। एक दिन 4 बजे भोर में राजा टहल रहे थे। कुछ लोगों की आदत होती है भोर में टहलने की, हमारे आचार्य जी की आदत है। ये सुबह 2 किलोमीटर जाते हैं उधर विनायक जी के घर के पीछे, न जाने कौन सी सड़क पकड़ के कहां तक जाते हैं, सुबह शाम दोनों। तो भोर में राजा दशरथ निकले टहलने के लिए। वीआईपी लोग पहले निकलते थे, अपना राजकाज देखने, सब शांति है, सब ठीक ठाक तो है। तो मायरे हमारे यूपी में सोहर गाती हैं माताएं, गाती तो आप भी हो कि हमारे यूपी की सोहर है। भोर भयो भीनो साहर चिरैया, एक बोले चिरैया, एक बोले हो। भीनो साहर हो चिरैया, एक बोले चिरैया, एक बोले हो। राजा छड़ी लिए और राजा दशरथ अपने ही अयोध्या में घूमने टहलने निकले, जिसको आप अंग्रेजी में मॉर्निंग वॉक कह रहे हैं। काहे कि ना खा लिया कि सुबह पचाने के लिए 3 किलोमीटर घूमना पड़ रहा है। 2 रोटी खा के सो हम आते हैं, हम नहीं घूमते हैं। एक बार मेरे साथ गए थे 3-4 साल पहले शाम को, अभी चक 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 चले जा रहे हैं, हम आधा दूर से लौट आए। दादा हमारे बस का बात नहीं है, हमको कथा के अलावा और कुछ करोगे तो बाबा सड़क लेंगे, काम हमको मत बताओ। हम हाँ आज तक जिंदगी में कुछ नहीं किए, मंच पर बैठे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं।
कथा के अलावा हमको काम बताओगे तो हम आराम करने लगेंगे। ना कुछ नहीं, जिंदगी में फावड़ा कुदार हंसुआ है कुछ हाथ में उठाए ही नहीं है। दो चार चीज उठाए काम पड़ा तो वो अलग बात है। हाँ कभी है ना, कभी शांति तो कभी क्रांति की गीत सुनाना पड़ता है, कभी कभी इस धरती को लोहा उपजाना पड़ता है, तो कभी कभी हाथ में लोहा उठा के परशुराम भी बनना पड़ता है। हम टोटल सुदामा नहीं है, हम तीनों पंडित हैं, सुदामा भी है, रावण भी है और परशुराम भी है। जिस तरह से मिलोगे हम आराम से मिल लेंगे। रावण भी है, परशुराम भी है, सुदामा भी है। अब आप जो समझो जिस भाव से उसी भाव से मिलेंगे, मिल के देखो मिलेंगे उसी भाव में। कहा फिर कहा हम वो कभी हैं, कभी कभी इस धरती को लोहा उपजाना पड़ता है। तो राजा वार्निंग बात कर रहा है।